सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ आपके लिए एक और डरावनी घटना लेके। तो गाइस आपने थंबनेल देख कर तो समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी ना फिलहाल में एक नई मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था टॉक टू मी। तो गाइस ये रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा एक हिसाब से क्रीपी स्टोरी थी इसमें, और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मूवी थी ये। तो गाइस इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी हो रही है और मैंने सोचा इसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। तो गाइस इस ना मूवी में जो मेन होता है वो एक होता है हैंड। एक इंसान का हाथ कटा हुआ था, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था, और वो रियलिटी में वही हैंड था। उस मूवी में जो दिखाया गया था कि हाँ ये वही हाथ है। तो गाइस होता है उसमें हैंड था ना, उसमें मेन ये था कि वो जो हैंड था वो ना दूसरी दुनिया का एक हिसाब से दरवाज़ा खोल देता था, और उसके कुछ मंत्र थे उसके। और उसके साथ एक ऐसी विधि करनी पड़ती थी उन्हें जिसके दौरान वो ना जो भी उनके आसपास कोई भी आत्मा होती थी उससे कनेक्टिविटी कर सकते थे, और उससे बात भी कर सकते थे और उससे अपने काम भी करवा सकते थे। तो उसमें गाइस जो हॉन्टेड हैंड दिखाया गया था ना, वो एक हिसाब से इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा क्रीपी बन गया था क्योंकि जो जिनके पास ये हैंड था ना, जब तक उस इंसान के पास रहता था जब तक वो मर नहीं जाता था। तो होता क्या था गाइस, जब वो हाथ जो प्लास्टर वाला था ना लोगों के बीच में कुछ ऐसे आया था वो, उसमें होता क्या था कि वो ना लोगों को एक हिसाब से सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालते थे, और ये भी दिखाते थे कि देखो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। हम एक हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंड सा चला देते। तो उसके बाद से ना वो अपनी जो पार्टीज करते थे ना, जो ये हैंड था इसके चक्कर में ही करते थे। और रात के समय जितने भी वो सारे फ्रेंड्स होते थे उनके, उन सबको वो पार्टी देते थे एक हिसाब से, और अपने घर पे बुला के उस हैंड से वही वाला गेम खेलते थे सभी लोग एक एक करके। तो इसमें होता क्या था गाइज, उस हैंड को रख दिया जाता था टेबल पे। इस गेम की स्टार्टिंग ऐसी होती थी कि एक कैंडल जला के, और जो भी उससे बात करेगा इंसान से उसको कुर्सी में बिठा के बांध दिया जाता था, क्योंकि इसके दौरान ना वो बहुत ज़्यादा हिलता था। एक तरह से वार भी कर सकता था किसी के ऊपर, या खुद को भी हानि पहुंचा सकता था वो। तो गाइज होता क्या है, कई लोगों ने तो ये गेम पहले भी खेला हुआ होता था, तो हर बार ऐसे इंजॉय करते था। उन्हें देखने के बाद कई लोग और भी थे जो उसे देख के बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, नहीं हमें भी करना है गेम, हमें भी खेलना है, मैं भी नहीं डरता हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को यूँ दिखाना चाहते कि नहीं हम आत्माओं से नहीं डरते। तो गाइस हुआ क्या था, एक इंसान ना इसके बीच में इतना घुस गया था ना उस हैंड के चक्कर में, उसके दिमाग में 24 घंटे एक ही बात चलती थी। और रात में जब वो अकेला भी रहता था ना, तो उसके पास तो वो हैंड था ही, तो उसको निकाल के क्रिया करता था आत्माओं से बात करने की, और जो भी उसके आसपास आत्मा होती थी वो उनसे बात भी करता, वो उससे दिखाई भी देने लग गई थी। और उसके मन से ना एक हिसाब से डर और भय वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही निकल चुकी थी। तो होता क्या, जो गाइस मरी हुई आत्माएं थी ना, उस हैंड के थ्रू वो इस इंसान को दिखने लग जाती थी, और गाइस वो ना सारी बातें भी करता था उनके साथ में। तो उसके बाद में हुआ कि वो इतना ज़्यादा एक हिसाब से पागल हो गया उस हैंड को लेके। उसको हर जगह ना गेम के बाद, जब वो गेम नहीं भी खेलता था ना कुछ समय के बाद, उसे हर जगह वहाँ पे वो आत्माएं दिखाई देने लग गई थी, और जैसे उसे वो परेशान कर रही हूँ, डरा रही हूँ। कभी कोई इसका गला दबाने आता था, कभी उसको कोई मारने आता था भागता हुआ चाकू लेके, जिसको देख के वो ज़्यादा घबरा जाता था और डर भी जाता था इंसान। तो होता क्या था गाइस, कुछ समय के बाद वो क्या हो, इंसान इतना पागल हो जाता था वो, तो उसने क्या किया, खुद को ही चाकू मार लिया कई बार। तो गाइस उस लड़के को ऐसा लगा कि वो ना एक आत्मा को मारा, लेकिन रियलिटी में उसने अपने खुद के चाकू मार लिए थे। अब जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सब भाग गए थे अपने अपने घर पार्टी में ही, क्योंकि वो समझ गए थे हम यहाँ पे पुलिस आने वाली, पुलिस केस होने वाला है। तो गाइस इसी बीच में जिसने वो हैंड उन्हें दिया था उन्होंने साफ बता दिया था कि ऐसी चीज़ों में हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये हैंड किसी के हाथ में लगना नहीं चाहिए। तो गाइस उसके बाद में क्या हुआ, वो लड़का तो मर गया जिसने वो हैंड लिया था। अब उसके बाद में कुछ लोग और थे वहाँ जो पार्टी में आते थे। तो गाइस होता क्या, जो हैंड था ना, बाद में उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे वो लड़का मर गया, चुपके से अपने बैग में डाल लिया और उसको लेके वहाँ से निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हैंड पुलिस वालों के हाथ में पड़ गया तो दिक्कत हो सकती। तो गाइस हुआ क्या, अब उसके बाद में ना ये हैंड जो था एक दूसरे लड़के ने ले लिया था। कुछ समय के बाद जब सब नॉर्मल हो गया और दोबारा से यही चीज़ करने लग गए थे, और उन्होंने भी ये चीज़ करी। एक दोस्त के यहाँ वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं, और उनके पास ही वो हाथ होता है, तो वो सोचते हैं पार्टी करने के बाद कि चलो एक बार हम वही वाला गेम खेलते हैं। तो भाई पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन उसके बाद सब मान जाते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय आने लग जाता है, क्योंकि आत्माएं देखने के बाद उनकी पार्टी जो थी मज़ेदार लगने लग गई थी, और उन्हें बहुत मज़ा भी आता था ये चीज़ करने में, और वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालते भी रहते थे। तो गाइस उसके बाद में जिसके यहाँ पार्टी हो रही होती है ना, वो एक लड़की होती है, उसका ना एक छोटा भाई होता है जो 16-17 साल का होता है। लेकिन होता क्या है, वो उनके घर से मोम डैड सब चले जाते हैं, तो उसके बाद वो पार्टी करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि ना जो उसकी लड़की की फ्रेंड आई होती है वो भी यही चीज़ देखने के लिए आई होती है कि रियलिटी में कुछ ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो गाइस हुआ क्या, वही चीज़ दोबारा सेम करी रिपीट, और वही चीज़ उन्होंने वही हैंड लाई, वो प्लास्टर वाला निकाल के, और उन्होंने उसके आगे मोमबत्ती जलाई और लाइट सारी बुझा दी थी। और उसके बाद में बारी बारी से एक एक करके अपना गेम खेलने लग गए, और जो पहले गेम खेलते थे वो गेम खेल के हट गए अपना। और गाइस पता है इसमें भी ना एक टाइम लिमिट थी, 1 से 1.5 मिनट की, कि अगर कोई ना इससे ज़्यादा इस गेम में रुकता है, आत्माओं से बात करता है, तो गाइस इसमें यूँ भी कहना था
मतलब जो भूतों से बात करता रहता था, तो उसके साथ रियलिटी में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ना इसी हिसाब से वो लोग ना टाइम सेट करके खेल रहे थे। तो गाइस होता क्या है, जो लड़की वहाँ पे पहली बार देखने आई होती है ना कि नहीं मुझे भी ये चीज़ देखनी है, तो उसका नंबर आता है, उसने भी देखा और उसने देखा रियलिटी में उसके आगे इतना भद्दा सा भूत आ गया, जिसको देख के वो घबरा गई और मतलब वो ना एक हिसाब से बहुत ज़्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। तो भाई जिसके यहाँ पार्टी हो रही थी ना, उस लड़की का छोटा भाई था, उसने बोला मुझे भी ट्राई करना, क्योंकि उसका भी दोस्त एक घर पे आया हुआ था और वो अपने दोस्त को यही दिखाना चाहता था कि देखो मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं भी ये गेम खेल सकता हूँ। तो भाई पहले तो उसकी जो सिस्टर होती है वो मना करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो उसकी फ्रेंड आई हुई होती है ना, वो यूँ सोचते हैं नहीं अब इसको बुरा लगेगा और हमने इसको गेम खेलने नहीं दिया, कोई नहीं हम इसको ट्राई करने देते हैं। उसने कैंडल जलाई और हाथ मिलाया, हैंडशेक किया उस प्लास्टर वाले हाथ से और उसने बोला टॉक टू मी, जिससे उसके आगे एक आत्मा आ गई और एंड में फिर वो अपने दोस्त को देख के एक बार के लिए बोल ही देता है कि मेरे अंदर समा जाओ। लेकिन उसने बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद में जो उसको आत्मा दिखाई देती है ना, उसके शरीर के अंदर आ जाती है और वो एकदम से पागल जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस होता है गेट अपने आप बहुत तेज़ी से बंद होते हैं, खुलने लग जाते हैं अपने आप और खिड़कियाँ भी अपने आप हिलने लग जाती हैं और जो लड़का था वो हंसने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान आ गया होता है। तो भाई जब होता क्या है, तो उसके दोस्त खड़े होते हैं, सभी लोग जो देख रहे होते हैं, उसकी सिस्टर भी होती है लड़के की, तो ना उस हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ ना छूटता नहीं है, पता नहीं कैसे। अब वो हाथ तो छुड़ा नहीं पाता और 1-1.5 मिनट से ऊपर टाइमिंग निकल जाती है। अब वो एक हिसाब से अपना संतुलन खो देता है लड़का, और जो वो गेम खेलते थे वो उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है। उस लड़की के अंदर जब वो शैतान आ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, उसका कभी सर टेबल में मारता है, कभी दीवार में मारता है। एक हिसाब से ना उसको जान से मारने की कोशिश करता है और उसको अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ना होता क्या है, लास्ट ऑफ एंड बड़ी मुश्किल से सभी मिलकर उसके हाथ से उस हाथ को छुड़ा तो देते हैं और हाथ को रख देते हैं, लेकिन उसके बाद जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा उसे चोट आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में हो जाता है। जो लड़की थी तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है, अपने घर वालों को फ़ोन करती है, लेकिन ना वो भी ये चीज़ अपने घर पे भी नहीं बता सकती थी कि एक हैंड की वजह से ऐसा हुआ। तो इस चक्कर में ना उन्होंने अपने घर में भी नहीं बताया, उन्होंने ये बता दिया कि ये छत से गिर गया था, खेल रहा था। अब होता क्या है, जो लड़का था ना वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तो गाइस उसके बाद में हुआ क्या, जो लड़की थी ना जिसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उस गेम को, वो भी एक हिसाब से इन चीज़ में बहुत ज़्यादा खो गई थी। उसे भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो किसी को डर के मारे बता नहीं रही थी कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो एक हिसाब से मेरा मजाक भी बनेगा। तो गाइस जिस लड़के को चोट आई होती है ना, जो उसकी सिस्टर थी, उसकी फ्रेंड आई थी जो फर्स्ट टाइम जिसने गेम प्ले किया था, तो एक दिन वो भी उसी लड़के को हॉस्पिटल में देखने गई। और जब वो उस लड़के को हॉस्पिटल में देखती है ना, क्योंकि उसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही थी जैसे उस लड़के को दिखाई दे रही थी वहाँ पे, तो जो लड़का था उसकी जगह उसे ऐसे लगा एक ना बहुत बुरी और मतलब एक तरह से डरावनी भयानक आत्मा वहाँ पे लेटी हुई है, जो मतलब उस लड़के को जान से मारना चाहती है। अब होता क्या है, जो लड़की थी कोशिश करते हैं इसको मैं फटाफट शैतान को मार दूँ वरना वो इस लड़के को मार देगा, लेकिन रियलिटी में वो शैतान नहीं होता, वो वही लड़का होता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है वहाँ पे। और मतलब एक तरह से जो बुरी आत्मा थी उसे ये दर्शा रही थी कि नहीं ये एक आत्मा, इसको मार दो। वो एक हिसाब से ना उस लड़के को मरवाना चाहती थी, उल्टा दिखा उस लड़की को, लेकिन जैसे तैसे वो लड़का उस समय बच जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है सही समय पे। तो भाई जो प्लास्टर वाला हैंड था, इसके ऊपर एक पूरी मूवी एक हिसाब से रिलेट है और गाइस ये रियलिटी में बहुत भयानक मूवी है। तो गाइस आप भी अगर हॉन्टेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपको ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए ज़रूर। और गाइस आपको आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आने वाले समय में आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।